गुरु श्री रमन महर्षि दुख और नैतिकता। ईश्वरवाद में अंतर्निहित स्वाभाविक विरोधाभासों ने पाश्चात्य ईश्वरवादियों एवं तत्वचिंतकों के चित्त को सदियों से उलझा रखा है। उदाहरण के तौर पर ईश्वर यदि पूर्ण है तो जगत में बुराई क्यों है? सर्वशक्तिमान ईश्वर दुख क्यों रहने देता जब वह एक ही इशारे से उसे नष्ट कर सकता है? श्री रमन ऐसे कुछ प्रश्नों को यह कहकर टाल देते कि जगत, ईश्वर तथा दुख भोगने वाले जीव चित्त की काल्पनिक सृष्टि हैं। सभी धर्म प्रारंभिक में जीव, जगत और ईश्वर इन तीन तत्वों की स्थापना करते हैं। एक तत्व इन तीनों रूपों में दिखता है अथवा ये तीनों हमेशा तीन ही रहते हैं। ऐसा तब तक ही कहा जा सकता है जब तक अहंकार का अस्तित्व रहता है। निरअहंकार अवस्था सर्वोत्तम निष्ठा है। दुख को बुरे कर्मों का फल अथवा ईश्वरेच्छा कहने के बजाय श्री रमन हम भिन्न व्यक्ति हैं जो परस्पर एक जगत के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। ऐसी गलत मान्यताओं को उसका कारण बताते थे। वे कहते कि बुरे कर्म दुख का कारण नहीं, लेकिन वे उसे बढ़ाते हैं, इसलिए उनसे बचना चाहिए। चित्त भेद भ्रम उत्पन्न करता है और स्वयं चित्त की अपनी काल्पनिक सृजनों से दुख होता है। इस प्रकार दुख भेद के आधार पर सोचने वाले मन की उपज है। अतः मनोनाश होने पर दुख का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कुछ मुलाकाती इस विधान की सत्यता को व्यक्तिगत स्तर पर स्वीकार करते थे, परंतु दुनिया में पाए जाने वाले सारे दुखों को सिर्फ मनुष्य के मन की उपज मानना उनके लिए मुश्किल था। श्री रमन अपनी इस बात पर दृढ़ थे एवं हर बार यही कहते थे कि यदि मनुष्य आत्म साक्षात्कार कर ले तो उसे मालूम होगा कि न केवल व्यक्तिक बल्कि समष्टि के दुखों का भी वास्तविक अस्तित्व नहीं है। इस विचार को उसकी तार्किक परिणति तक ले जाकर श्री रमन प्राय कहते कि दूसरों के दुखों को दूर करने का सही और असरकारक उपाय है आत्म साक्षात्कार। इसका यह अर्थ नहीं कि श्री रमन अपने अनुयायियों को अन्य के दुखों की अवगणना करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अधिक व्यवहारिक स्तर पर वे कहते कि आत्म साक्षात्कार के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरों के दुखों की सत्यता का स्वीकार करे तथा जहाँ भी दुख दिखे वहाँ उसे दूर करने के उपाय करें। लेकिन साथ साथ वे यह स्पष्ट कर देते थे कि इस प्रकार अन्य के दुख दूर करने के उपाय रूप कर्म आध्यात्मिक दृष्टि से तभी लाभदायक सिद्ध होंगे जब उनको मुझसे कम भाग्यशाली लोगों की सहायता की जा सके और मैं इन कर्मों का करता हूँ ऐसे विचारों से मुक्त रहकर किया जाए। आमतौर पर जगत में मनुष्य को क्या करना या क्या करना नहीं चाहिए, इस प्रश्न का श्री रमन की दृष्टि में विशेष महत्व नहीं था। वे कहते कि अच्छे बुरे का परंपरागत ख्याल मन से किए गए मूल्यांकन पर आधारित होता है, इसलिए मनोनाश होने पर सही एवं गलत का विचार समाप्त हो जाता है। इस कारण वे नैतिकता के परंपरा से प्राप्त सिद्धांतों की विशेष रूप से बात नहीं करते थे और जब उन विषय में बोलने का आग्रह किया जाता तो यह कहकर टाल देते कि आत्मा को खोज निकालना सही क्रम है। प्रश्न, आपके विचार में जगत के दुखों का कारण क्या है? हमें स्थिति बदलने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से क्या करना चाहिए? उत्तर, सच्चे आत्मा को जानिए, बस यही करना है। प्रश्न, मर्यादाओं से पूर्ण इस जीवन में मैं आत्मा का आनंद प्राप्त कर सकता हूँ? उत्तर, आत्मा का अखंड आनंद हमेशा आपके साथ है। अतः यदि आप सनिष्ठा से उसका अन्वेषण करें तो वह अवश्य आपको प्राप्त होगा। आपके दुखों का कारण आपसे बाह्य जीवन में नहीं है, वह आप में अहंकार के रूप में मौजूद है। आप अपने ऊपर स्वयं मर्यादाओं का आरोप करते हैं और तब उनसे पर होने से निष्फल यत्न करते हैं। सारे दुख अहंकार के कारण उत्पन्न होते हैं, उसके साथ आपकी सब परेशानियां आती हैं। वस्तुतः दुख का कारण आप में है, उसका बाह्य जीवन की घटनाओं पर आरोप करने से आपको क्या लाभ है तथा आपसे भिन्न बाह्य पदार्थों से आपको क्या सुख मिलने वाला है? यदि कभी मिल भी जाए तो इतनी देर रहने वाला है। यदि आप अहंकार का इनकार करें और अवगणना करके उसे जला दें तो आप मुक्त हो जाएंगे।
लेकिन यदि आप उसका स्वीकार करेंगे तो वह आप पर मर्यादाएं लाद देगा और उनसे पर होने के मिथ्या संघर्ष में आपको डाल देगा। आप वस्तुतः जो हैं वह अर्थात आत्मा ही बने रहना उस अखंड आनंद को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है जो हमेशा आपका है। प्रश्न, यदि वस्तुतः बंधन या मोक्ष नहीं है तो इस दुख सुख के सच्चे अनुभव का कारण क्या है? उत्तर, ये सुख दुख तब सच्चे लगते हैं जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप से च्युत होता है। इनका सच्चा अस्तित्व नहीं है। प्रश्न, जगत का सृजन सुख दुख के अनुभव के लिए किया गया है। उत्तर, सृजन अच्छा या बुरा नहीं है, वह जैसा है वैसा है, लेकिन मनुष्य का मन उस पर सब प्रकार के अर्थों का आरोप करता है क्योंकि वह पदार्थों को अपनी संकुचित दृष्टि से देखता है और अपने ही स्वार्थ के अनुरूप उनको ढालना या बदलना चाहता है। स्त्री केवल अपने आपस में स्त्री है, स्त्री केवल अपने आप में स्त्री है, लेकिन एक मनुष्य उसे माँ, दूसरा बहन, तीसरा ताऊ इत्यादि कहता है। इस मनुष्य स्त्री से राग, सांप का तिरस्कार और रास्ते के पास वाले पत्थरों की एवं उगे हुए घास की उपेक्षा करता है। ये मूल्यांकन जगत में सारे दुखों का कारण है। सृष्टि पीपल के पेड़ जैसी है। पक्षी उसके फल खाने के लिए या उसकी शाखाओं में आश्रय पाने के लिए आते हैं। मनुष्य उसकी छाया में शीतलता प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ लोग उस पर रस्सी बांधकर जान दे देते हैं। फिर भी वृक्ष अपना शांत जीवन जीना जारी रखता है। वह अपने विभिन्न उपयोगों के प्रति उदासीन व अनजान रहता है। यह तो मनुष्य का मन है जो अपनी परेशानियां खुद उत्पन्न करता है और तब सहायता के लिए चिल्लाता है। क्या ईश्वर पक्षपाती है जो एक मनुष्य को शांति और दूसरों को सौंप देता है? सृष्टि में सबके लिए स्थान है, लेकिन मनुष्य अच्छे, स्वस्थ एवं सुंदर पदार्थों को देखकर भी अनदेखा कर देता है और उसे भूले आदमी की तरह फरियाद करता रहता है जो स्वादिष्ट भोजन के पास बैठकर हाथ पसार कर खाने के बजाय विलाप करता रहता है। यह किसका दोष है, ईश्वर का या मनुष्य का? प्रश्न, यदि ईश्वर सब कुछ है तो मनुष्य अपने कर्मों से क्यों दुखी होता है? जिनके कारण वह दुखी होता है, क्या वे कर्म ईश्वर प्रेरित नहीं है? उत्तर, जो स्वयं को कर्ता मानता है वही दुखी होता है। प्रश्न, केवल कर्म ईश्वर प्रेरित हैं और मनुष्य तो निमित्त मात्र हैं। उत्तर, दुखी होने पर ही मनुष्य इस तर्क का आश्रय लेता है, सुख के अनुभव के समय नहीं। यदि यह निश्चय हमेशा बना रहे तो दुख नहीं रहेगा। प्रश्न, दुखों का अंत कब होगा? उत्तर, व्यक्ति तब लुप्त होने पर दुख मिट जाएंगे। यदि अच्छे बुरे सब कर्म उसी के हैं तो आप क्यों सोचते हैं कि सुख दुख भोग सिर्फ आपका ही है? जो अच्छा या बुरा करता है वह सुख या दुख भोगता है। इस बात को यहीं छोड़ दीजिए और अपने आप पर दुख का आरोप मत कीजिए। आप कैसे कहते हैं कि दुख का अस्तित्व नहीं है? मैं तो सर्वत्र दुख ही दुख देखता हूँ। उत्तर, अपना ही सत्य सबके हृदय रूप में प्रकाशित हो रहा है और वह स्वयं विशुद्ध आनंद का सागर है। अतः आकाश की भ्रामिक नीलता की तरह वस्तुतः दुख का अस्तित्व नहीं है, बल्कि कल्पना मात्र है। अपना सत्य ज्ञान रूप सूर्य है, वह ब्रह्म के अंधकार से अस्पृष्ट है तथा हमेशा सुख रूप से प्रकाशित होता है। इस कारण दुख ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, जो मिथ्या व्यक्तित्व के विचार से उत्पन्न होता है। वस्तुतः किसी ने दुख का ऐसा मिथ्या ब्रह्म के अलावा अन्य किसी रूप में कभी भी अनुभव नहीं किया है। यदि मनुष्य सुख रूप अपने आत्मा का विवेक करे तो उसके जीवन में जरा भी दुख नहीं रहेगा। मनुष्य दुखी इसी कारण होता है कि वह जो कभी भी आत्मा नहीं है ऐसे शरीर को मैं मानता है। इस भ्रम से सभी दुख उत्पन्न होते हैं। प्रश्न, मुझे शरीर तथा मन दोनों में दुख का अनुभव होता है। जन्मदिन से आज तक कभी भी मुझे सुख नहीं मिला। मैंने सुना है कि मेरी माता भी मुझे गर्भ में धारण करने के समय से दुखी रही थी। मैं क्यों इस प्रकार दुख का अनुभव कर रहा हूँ? जीवन में मैंने कोई पाप नहीं किया। क्या यह मेरे पुनर्जन्मों के पापों का फल है? उत्तर, आप कहते हैं कि आपके शरीर और मन दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन वे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने वाला कौन है? क्या वह शरीर मन से पर नहीं है?
आप कहते हैं कि शरीर इस जीवन में दुख का अनुभव करता है और जानना चाहता है कि क्या इसका कारण पुनर्जन्म नहीं है। यदि ऐसा होता तो उस जीवन का उसके पूर्व जन्म का होना चाहिए और उसका उसके पूर्व का। इस प्रकार इस क्रम का कहीं अंत नहीं है। बीज तथा अंकुर की तरह इस कारण कार्य परंपरा का कहीं अंत नहीं हो सकता। यह अवश्य कहना पड़ेगा कि सब जीवनों का प्रथम कारण अज्ञान है, जो वर्तमान में भी विद्यमान है और इस प्रश्न के को पूछ रहा है। उस अज्ञान का ज्ञान से निवारण करना अवश्य चाहिए। यदि आप प्रश्न पूछें कि यह दुख क्यों और किसे हैं, तो आपको पता चलेगा कि मैं शरीर तथा मन से भिन्न है और यह आत्मा केवल शाश्वत सत्ता है और वही शाश्वत आनंद है। यह ज्ञान है। प्रश्न, यदि सुखी होने के लिए मुझे किसी वस्तु का अभाव नहीं है, फिर भी असंख्य चिंताएं सताती हैं और कभी भी शांति नहीं मिलती। उत्तर, क्या ये चिंताएं आपको गहरी नींद में भी सताती हैं? प्रश्न, नहीं, नींद में नहीं सताती। उत्तर, क्या आप वर्तमान में वही व्यक्ति हैं या निश्चिंत सोने वाले से भिन्न हैं? हाँ, मैं वही व्यक्ति हूँ। तो निश्चित मानिए कि ये चिंताएं आपकी नहीं हैं। यदि वे आपकी हैं, ऐसी कल्पना करें तो यह आपका दोष है। प्रश्न, जब हम शोकातुर होकर आपको पत्र से या मानसिक प्रार्थना से फरियाद करते हैं, तो क्या आपको मेरा शिशु इस तरह दुखी हो रहा है ऐसा संभव नहीं होता? उत्तर, यदि कोई इस प्रकार अनुभव करे तो वह ज्ञानी नहीं। प्रश्न, इस जगत में हम जगत में दुख देखते हैं। एक मनुष्य भूखा है, यह एक भौतिक सत्य है और उसके लिए बिल्कुल सच्चा है। क्या हम इसे स्वप्न कहकर उसके दुख से अप्रभावित रहेंगे? उत्तर, ज्ञान अर्थात सत्य के दृष्टिकोण के अनुसार जिस दुख की आप बात करते हैं वह अवश्य स्वप्न है, क्योंकि स्वयं विश्व एक स्वप्न है जिसका छोटा सा भाग यह दुख है। स्वप्न में आपको भूख लगती है और दूसरे भूख से पीड़ित लोग भी दिखते हैं। आप स्वयं खाते हैं और अन्य भूख से पीड़ित लोगों को करुणा से खिलाते हैं। जब तक स्वप्न रहता है, भूख की पीड़ा बिल्कुल सच्ची लगती है, जैसे इस समय आपको जगत में दिखने वाली पीड़ा सच्ची लगती है। लेकिन जब आप जगते हैं तब मालूम पड़ता है कि स्वप्न में देखी गई पीड़ा सच्ची नहीं थी। खूब खाकर आप सोए, फिर भी स्वप्न में आपको लगता है कि दिन भर सूर्य की गर्मी में श्रम करके आप थक गए हैं और आपको भूख लगी है और खाना खाना चाहते हैं। तब आप जग जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका पेट भरा हुआ है और आप शैया में हिले भी नहीं। लेकिन ऐसा कहने का मतलब यह नहीं है कि जब तक आप स्वप्न में थे तब भी आपको दिखने वाला दुख मिथ्या है। ऐसा मानकर व्यवहार करना चाहिए। स्वप्न की भूख को स्वप्न के अन्न से मिटाना आवश्यक है। स्वप्न में दिखने वाले भूख लोगों को स्वप्न का भोजन देना जरूरी है। स्वप्न और जागृत अवस्थाओं का मिश्रण कभी भी नहीं करना चाहिए। जब तक आप ज्ञान की अवस्था प्राप्त नहीं करते और इस प्रकार माया की निद्रा से जगते नहीं, आपको अवश्य समाज सेवी करनी चाहिए और जहाँ भी दुख दिखे उसे दूर करने का यत्न करना चाहिए। साथ साथ यह भी कहा जाता है कि ऐसी सेवा भी निरहंकार होकर करनी चाहिए, अर्थात मैं करता हूँ ऐसा अभिमान छोड़कर तथा मैं ईश्वर का निमित्त मात्र हूँ ऐसा सोचकर करनी चाहिए। मनुष्य को ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं मुझसे निम्न स्तर के मनुष्य की सहायता कर रहा हूँ, उसे सहायता की आवश्यकता है और मैं सहायता करने की स्थिति में हूँ, अतः मैं ऊंचा हूँ और वह नीचा है। आपको उस मनुष्य में निवास करने वाले ईश्वर की पूजा करने की भावना से ही उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसी सारी सेवा अपने आत्मा की ही सेवा है, किसी अन्य की नहीं। आप किसी दूसरे की नहीं बल्कि अपनी ही सहायता करते हैं। प्रश्न, जो लोग निरंतर ध्यान नहीं कर सकते उनके लिए दूसरों के हित के कार्य में लगे रहना का पर्याप्त नहीं है? उत्तर, हाँ, यह पर्याप्त है। अन्य के हित का विचार उनके हृदय में रहे, यह पर्याप्त है। भलाई, ईश्वर, प्रेम सब एक समान हैं। यदि मनुष्य इनमें से किसी एक के विषय में निरंतर सोचता रहे तो यह पर्याप्त है। ध्यान के सब प्रकार के दूसरे सब विचारों को दूर रखने के हेतु ही अपनाए जाते हैं। प्रश्न, तो आखिर दुख मिथ्या है ऐसा जानकर भी मनुष्य को चाहिए कि वह उसे कम करने का प्रयत्न करे? उत्तर, भूत या भविष्य काल में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं होती जब लोग
समान रूप से सुखी, संपन्न, ज्ञानी या स्वस्थ हूँ। हकीकत में इन शब्दों का उनसे विरोध भावों के अस्तित्व के सिवा कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपसे अधिक दुखी या कम सुखी किसी से मिले तो करुणा से उसके दुख को हर संभव उपाय से दूर करने का प्रयत्न आपको नहीं करना चाहिए। इसके विरुद्ध आपको सबसे प्रेम करना चाहिए और सबको सहायता करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इस प्रकार आप स्वयं की सहायता कर सकते हैं। जब आप अपने साथी मनुष्य या प्राणी के दुखों को कम करने का प्रयत्न करते हैं, तब आप ऐसे प्रयत्न सफल हों या न हो, आप स्वयं आध्यात्मिक दृष्टि से अवश्य विकसित हो सकते हैं। विशेषताएं: जब आप निस्वार्थ भाव से अर्थात निरहंकार भाव से मैं यह कर रहा हूँ ऐसे भाव से नहीं, बल्कि ईश्वर मुझे ऐसी सेवा का निमित्त बना रहा है, वह करता है, मैं साधन हूँ, ऐसे भाव से सेवा कर रहे होते हैं। यदि कोई यह सत्य जानता है कि वह जो कुछ दूसरों को देता है वह वस्तुतः स्वयं को ही देता है, तो कौन दूसरों को देने का अच्छा कार्य करके सद्गुणी नहीं बनेगा? क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपनी आत्मा है। कोई भी किसी के प्रति जो कुछ भी करता है वह केवल अपने आप के प्रति किया जा रहा होता है। प्रश्न: दुनिया में दुर्भिक्षु, सांसर्गिक रोग तथा व्यापक विनाश करने वाली विपत्तियां इत्यादि भयंकर घटनाएं होती हैं। इनका कारण क्या है? यह सब किसे दिखाई देता है? प्रश्न: ऐसा नहीं चलेगा, मैं सर्वत्र दुख देख रहा हूँ। उत्तर: गहरी नींद में आप जगत तथा उसकी विपत्तियों के बारे में सबान नहीं होते, लेकिन अब जगत जागृत अवस्था में सबान है। उस अवस्था में रहिए जिसमें आप इनसे व्यतीत नहीं होते, अर्थात जब आप जगत के विषय में सबान नहीं होते तो आपको उसकी विपत्तियों से पीड़ा नहीं होती। जब आप नींद की तरह आत्मनिष्ठ रहेंगे तो जगत और उसके दुख का आप पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए अंतर्दृष्टि कीजिए और आत्मा को देखिए, तब जगत और उसके दुखों का अंत होगा। प्रश्न: लेकिन यह तो स्वार्थ हुआ। उत्तर: जगत बाहर नहीं है, क्योंकि आप स्वयं को गलती से शरीर के साथ एक रूप मानते हैं। आप जगत को बाहर देखते हैं और उसका दुख भी आपको दिखता है, लेकिन वे सत्य नहीं है। सत्य का अन्वेषण कीजिए और अस्त्य संवेदना से मुक्त हो जाइए। प्रश्न: बड़े बड़े समाज सेवक और महान लोग भी जगत के दुखों के प्रश्न का हल नहीं पा रहे। उत्तर: उनके असामर्थ्य का कारण अहम के केंद्रितता है। यदि वे आत्म केंद्रीय होते तो स्थिति भिन्न होती। प्रश्न: संत महात्मा सहायता क्यों नहीं करते? उत्तर: आप कैसे जाना कि वे सहायता नहीं करते? सार्वजनिक प्रवचन, शारीरिक क्रम, भौतिक सामग्री की सहायता, ये सब महात्मा के मौन की तुलना में कम असरकारक हैं। वे दूसरों से कहीं अधिक अच्छे कार्य करते हैं। प्रश्न: जगत की स्थिति सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर: यदि आप दुख मुक्त रहें तो कहीं भी दुख नहीं रहेगा। वर्तमान परेशानी का कारण जगत को बाहर देखना एवं वहाँ दुख है ऐसा सोचना है। जगत और उसका दुख दोनों आपके भीतर हैं। यदि आप अंतर्दृष्टि करें तो दुख नहीं रहेगा। प्रश्न: ईश्वर पूर्ण है, उसने जगत को अपूर्ण क्यों बनाया? कार्य में कारण के गुण आते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। उत्तर: इस प्रश्न को कौन पूछता है? प्रश्न: मैं एक मनुष्य हूँ। उत्तर: क्या आप ईश्वर से अलग हैं जो यह प्रश्न पूछते हैं? जब तक आप स्वयं को देह मानते हैं, आपको जगत बाहर दिखता है और अपूर्णता भी दिखती है। वस्तुतः ईश्वर और उसका कार्य पूर्ण है, लेकिन गलत तादात्म्य के कारण आप उसे अपूर्ण मानते हैं। प्रश्न: आत्मा क्यों इस दुख पूर्ण जगत रूप में प्रकट हुआ? उत्तर: इसलिए कि आप उसे ढूंढे। आपकी आंखें स्वयं को देख नहीं सकती, उनके सामने दर्पण रखिए तो वे स्वयं को देख सकती हैं। सृष्टि के विषय में भी ऐसा है। अपने आत्मा को पहले देखिए, तब जगत को आत्म रूप देखिए। प्रश्न: इसका यह अर्थ हुआ कि मुझे हमेशा भीतर देखना चाहिए? उत्तर: हाँ। प्रश्न: क्या मुझे जगत की ओर कभी भी नहीं देखना चाहिए? उत्तर: आपको जगत की ओर आंखें बंद रखने के लिए नहीं कहा जा सकता। पहले आपको अपना आत्मा देखना चाहिए और बाद में जगत को आत्म रूप देखना चाहिए। यदि आप स्वयं को देह मानते हैं तो जगत बाहर दिखता है। यदि आप आत्मा हैं तो जगत ब्रह्म रूप दिखेगा। प्रश्न: विश्व में शांति की स्थापना करने का श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? उत्तर: विश्व क्या है?
शांति क्या है और कार्यकर कौन है। आपकी निद्रा के दौरान विषव नहीं होता और जागृति में वह आपके मन का प्रक्षेपण है, इसलिए विषव विचार मात्र है और कुछ नहीं। शांति उपद्रवों का अभाव है। व्यक्ति में विचारों के उपद्रव उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति शुद्ध चैतन्य से प्रकट होने वाले अहंकार से भिन्न नहीं है। शांति की स्थापना का अर्थ विचार रहित शुद्ध चैतन्य रूप रहना है। यदि मनुष्य स्वयं शांति में रहता है तो सर्वत्र केवल शांति है। प्रश्न, केवल दूसरों को गलती से बचाने के लिए मनुष्य को जो स्वयं गलत समझता है उसे करने की आवश्यकता पड़े तो उसे वह करना चाहिए। उत्तर, सही और गलत क्या है इसका कोई स्थिर घोषण धोरण नहीं है। गुरु श्री रमन महर्षि। प्रश्न, विश्व में शांति की स्थापना करने का श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। उत्तर, विश्व क्या है, शांति क्या है और कार्यकर कौन है। आपकी निद्रा के दौरान विश्व नहीं होता और जागृति में वह आपके मन का प्रक्षेपण है, इसलिए विश्व विचार मात्र है और कुछ नहीं। शांति उपद्रवों का अभाव है। व्यक्ति में विचारों से उपद्रव उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति शुद्ध चैतन्य से प्रकट होने वाले अहंकार से भिन्न नहीं। शांति की स्थापना का अर्थ विचार रहित शुद्ध चैतन्य रूप रहना है। यदि मनुष्य स्वयं शांति में रहता है तो सर्वत्र केवल शांति है। प्रश्न, दूसरे को गलती से बचाने के लिए मनुष्य को जो स्वयं गलत समझता है उसे करने की आवश्यकता पड़े तो उसे वह करना चाहिए। उत्तर, सही और गलत क्या है इनका कोई स्थिर धोरण नहीं है जिसके आधार पर यह निश्चित किया जा सके कि एक वस्तु अच्छी तथा दूसरी बुरी है। व्यक्ति के स्वभाव एवं परिस्थिति अनुसार मान्यताएं बदलती रहती हैं जो केवल विचार हैं और कुछ नहीं। इनकी फिक्र करने के बजाय विचारों से मुक्त हो जाइए। यदि आप हमेशा सही मार्ग पर चलोगे तो विश्व में सही अर्थात धर्म ही रहेगा। प्रश्न, सही आचरण मुक्ति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उत्तर, किससे मुक्ति, मुक्ति कौन चाहता है और सही आचरण कौन सा है। आचरण क्या है और सही क्या है। सही और गलत का निर्णय कौन करेगा। अपने पूर्व संस्कारों के कारण मनुष्य किसी चीज को सही मानता है। सत्य को जानने के पश्चात ही सही और गलत का ठीक निर्णय किया जा सकता है। मुक्ति कौन चाहता है उसे ढूंढ निकालना सही मार्ग है। इस कौन अर्थात अहंकार का उसके मूल तक अन्वेषण करके सबके लिए सही आचरण है। प्रश्न, नित्य क्रम सत्कर्म मुक्ति नहीं दे सकते। कुछ धर्म ग्रंथ कहते हैं कि दे सकते हैं। उत्तर, ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि और ये कर्म अच्छे हैं एवं कर्मशः देह तक ले जाते हैं। इसका कोई इनकार नहीं करता। अच्छा आचरण या सत्कर्म चित्त को शुद्ध करता है। शुद्ध चित्त में ज्ञान उत्पन्न होता है जिसे मोक्ष कहते हैं और इस प्रकार कर्मशः ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए और अहंकार की उसे उसके जन्म स्थान तक तलाश करनी आवश्यक है। लेकिन जो लोग इसे सीधे मार्ग को पसंद नहीं करते उनको हमें ऐसा कहना पड़ता है कि सत्कर्म से शुद्ध चित्त होता है और चित्त शुद्धि से ज्ञान या सम्यक दर्शन प्राप्त होता है जो मुक्ति देता है। प्रश्न, हेतु का क्या मूल्य है। कर्म के पीछे रहे हेतु महत्व के हैं या नहीं। उत्तर, जो भी प्रेम भक्ति से धार्मिक शुद्धि पूर्वक और शांत चित्त से किया जाता है वह सत्कर्म है। जो भी इच्छा रूप दोष वाला है और चित्त को अशांति से भर देता है वह क्रम बुरा है। अच्छा क्रम भी यह सोचकर कि परिणाम का अच्छा होना पर्याप्त है। बुरे साधनों से मत करो क्योंकि यदि साधन अशुद्ध है तो अच्छा क्रम भी परिणाम में बुरा बन जाएगा। इसलिए कर्म के साधन भी शुद्ध होने चाहिए। प्रश्न, शंकराचार्य कहते हैं कि हम सब मुक्त हैं, बद्ध नहीं, और हम जहाँ से उत्पन्न हुए हैं अर्थात ईश्वर में ही अग्नि में चिंगारी की तरह वापस चले जाएंगे, तो हमें सब प्रकार के पाप क्यों नहीं करने चाहिए। उत्तर, यह सत्य है कि हम सब शुद्ध बद्ध नहीं हैं। यह सत्य है कि हम सब बद्ध नहीं हैं अर्थात सच्चे आत्मा को बंधन नहीं होता। यह भी सत्य है कि कर्म हम सब
मूल में वापस समा जाएंगे। लेकिन तब तक आप जिन्हें पाप कहते हैं उनको करेंगे तो ऐसे पापों के परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। आप उनसे बच नहीं सकते। यदि कोई आपको मारता है तो क्या आप ऐसा करेंगे कि मैं मुक्त हूँ, मैं इसकी मार से बद्ध नहीं हूँ और मुझे इससे कोई पीड़ा नहीं होती, भले ही वह मुझे मारना जारी रखे। यदि आप इस प्रकार का अनुभव करते हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मुख से केवल यह कहने का अर्थ क्या है कि मैं मुक्त हूँ। प्रश्न, कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व की चैतन्य शक्ति की लीला है और सब कुछ ब्रह्म रूप है, तो हमें ऐसा क्यों कहा जाता है कि बुरी आदतें और बुरे कर्म छोड़ने चाहिए? उत्तर, मान लीजिए कि मनुष्य के शरीर में घाव हो गया है। ऐसा सोचकर कि यह तो शरीर का छोटा सा भाग है, यदि उसकी अवगणना की जाए तो वह पूरे शरीर को पीड़ा से अस्वस्थ कर देगा। यदि उसे साधारण चिकित्सा से मिटाया नहीं जा सकता तो अवश्य डॉक्टर को बुलाकर रुग्ण भाग को शल्य चिकित्सा से निकाल देना चाहिए। यदि रोगग्रस्त भाग को काटकर दूर न किया जाए तो वह सड़कर बढ़ता जाएगा। ऑपरेशन के पश्चात भी यदि उस पर पट्टी ने बांधी जाए तो मवाद बनना शुरू हो जाएगा। आचरण के विषय में भी ऐसा ही है। बुरी आदतें और बुरे कर्म या आचरण शरीर के जख्म जैसा है। प्रत्येक रोग की उचित चिकित्सा करनी आवश्यक है। प्रश्न, तो मनुष्य को परंपरागत आचरण के नियमों का पालन करना चाहिए? उत्तर, अनुशासन के नियम कुछ सीमा तक सहायक हैं, अतः उनका स्वीकार करना चाहिए। लेकिन यदि वे सत्य प्राप्ति के अभ्यास रूप आत्म अनुसंधान में अवरोध बने तो उनको अपर्याप्त मानकर तुरंत छोड़ देना चाहिए। वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ऐसे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।